बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रेनबो क्लास 7th लेसन नंबर 6 गुड सिटीजन की लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या दिया गया है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन जेंडर्स। देखिए मैस्कुलिन जेंडर्स दे रखे हैं, उनके फेमिनाइन जेंडर्स लिखने हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं? देखिए फेमिनिन जेंडर होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग दे रखे हैं, स्त्रीलिंग आपको बनाना है। देखिए मैस्कुलिन से मेल हो गया और फेमिनिन से फीमेल हो गया। ठीक है, तो मैस्कुलिन मतलब आपका मैस्कुलिन क्या हो गया, आपका हो गया पुरुषवाचक, एक तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो यहाँ पे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमको बनाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अंकल का क्या होगा बच्चों, अंकल का आंट होगा, AUNT आंट। चाचा चाची, तो चाचा हो गया, चाची हो गई। ओल्ड मैन का ओल्ड मैन ही हो जाएगा, यहाँ पे MEN लग जाएगा, यानी कि बुज़ुर्ग होते हैं। तो इसी तरह वृद्ध महिला हो जाती है, तो ओल्ड मैन MEN, यहाँ पे M की जगह E आ जाएगा बस, तो ये हो जाएगा MEN। ठीक है, तो ये बन जाएगा ओल्ड मैन। फादर का मदर हो जाता है बच्चों, आप जानते ही हैं, पिताजी और माताजी, MOTHER। हेड मास्टर है तो यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड मिस्ट्रेस, MISTRESS। तो हेड का तो हेड ही रहेगा, तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो हेड ही रहेगा और मिस्ट्रेस हो जाएगा MISTRESS। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस हो गया। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा, LAND लैंड, और लेडी LADY। ठीक है, लैंडलॉर्ड का क्या होता है, ज़मींदार, और जो लेडीज़ होती है उसको लैंड लेडी कह देते हैं। मिल्कमैन, दूध देने वाला जो होता है वो ना, उसे मिल्कमैन बोलते हैं, और मिल्क मैन की जगह मिल्क मेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैन की जगह मेड हो जाएगा। देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, मिल्क मेड, MAID। ठीक है, तो यहाँ पे MAID हो जाएगा, तो मिल्क मेड हो जाएगा। मिल्क मैन का क्या हो जाएगा, मिल्क मेड, MILK मिल्क, MAID मेड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसमें फेमिनाइन जेंडर्स और मैस्कुलिन जेंडर्स मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग यदि आपको लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मार्क्स आपको बच्चे दे रखे हैं। पंक्चुएशन मार्क्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके कैपिटल लेटर जहाँ पे ज़रूरत होगी वो लिखना है, फुल स्टॉप जहाँ पे ज़रूरत होती है सेंटेंस में वो हमको लगाना है, कोमा जहाँ ज़रूरत है कोमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत है इन्वर्टेड कोमा लगाना है। जहाँ पर जो ज़रूरत है उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है, रसेल इज़ ऑन वैकेशन। तो देखिए रसेल का R, क्योंकि ये नाउन है और प्रॉपर नाउन है तो इसका R कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाएगा। तो पहले में तो ये करेक्शन थी। दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, अबाउट। तो देखिए जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे A कैपिटल होगा। 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट्स वृंदावन गार्डन। तो यहाँ पे सीधा सेंटेंस है कि जो है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग जो है वृंदावन गार्डन विजिट करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप लग जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इनमें फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है। रसल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे R कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में R यहाँ पे कैपिटल होगा, R ये स्मॉल लेटर वाला हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो रशेल एक्सक्लेम्ड। ठीक है, ये होगा। उसके बाद कोमा आएगा बच्चों, एक्सक्लेम्ड के बाद क्या आएगा, कोमा आएगा। फिर उसके बाद वाव। तो इस प्रकार से आपका इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर दिया जाएगा। वाव के बाद इन्वर्टेड कोमा, वाव, और फिर कोमा आएगा वाव के बाद, है ना। तो क्या आएगा, रशेल एक्सक्लेम्ड, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगाए जाएंगे, ऊपर जो है। ठीक है, 2 डबल इन्वर्टेड कोमा में वाव को बंद करेंगे, फिर वाव के बाद फिर कोमा लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दीज। यहाँ पे दीज के बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा हमारा वाव से शुरू होगा और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे जो है फिर दोबारा से हम इसको बंद कर देंगे। तो इन्वर्टेड कोमा किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए इन्वर्टेड कोमा का निशान आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा, यहाँ पे लगा, तो ये इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
आंट, तो यहाँ पे ए का AUNT कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped, तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो रशेल ने पूछा था आंट से कि आंट क्या आप जानती थी उस ओल्ड मैन को जिसकी आपने मदद की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंट का ए कैपिटल हो जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट द, यहाँ पे द का टी कैपिटल, द गंगा, गंगा का देखिए जी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि गंगा रिवर जो है हमारी पवित्र रिवर है, तो इसलिए यहाँ पे टी और यहाँ पे जी। गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका यू बड़ा और इसका पी बड़ा क्योंकि ये नाम है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कितनी करेक्शन हुई, THE में टी कैपिटल, गंगा में जी कैपिटल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में यू कैपिटल और पी में प्रदेश के अंदर पी कैपिटल। तो इस प्रकार से फिर फुल स्टॉप। ये सब पंक्चुएशन हम मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, देख लीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू में टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि शुरू में है टी। थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सैड तनु, तो देखिए ये सैड तनु, तनु ने कहा, तो इसमें कुछ करना क्या है हमको, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है कि तनु ने कहा है, कहाँ से कहाँ तक जो बात कही गई है। तो तनु ने कहाँ से कहाँ तक कही है, प्रेजेंट तक कही है। तो यहाँ से यहाँ तक थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट को हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा के बाद हमने प्रेजेंट के बाद क्या करना है, कोमा लगाना है और फिर सैड तनु जो होगा ये तनु का टी कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। थैंक यू का टी कैपिटल, फिर इन्वर्टेड कोमा यहाँ शुरू कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, फिर इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर सैड और सैड के बाद फिर तनु का टी कैपिटल हो जाएगा और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसमें इतनी सारी करेक्शन होनी थी। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा बच्चों, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान देखिए बच्चों, ये चलाया गया हमारे देश में और हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती पे इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2014 में। और इसको क्लीननेस यानी स्वच्छता के लिए इसको शुरुआत किया गया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका जो थीम है एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी वन स्टेप टुवर्ड्स दी क्लीननेस। तो इसका देखिए जो स्वच्छ भारत अभियान इज़ अ मैसिव मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये। मैसिव मतलब बड़ा मूवमेंट था, ये अभियान था। दैट सीक्स टू क्रिएट ए क्लीन इंडिया। इसका मकसद क्या था, एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना, ठीक है। क्लीननेस वे वाज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधीज हार्ट, महात्मा गांधी के दिल के पास था ये। क्या, सफाई, स्वच्छता जो थी महात्मा गांधी के दिल के करीब थी। ए क्लीन इंडिया इज़ द बेस्ट ट्राइब्यूट वी कैन पे टू बापू, बापू जी बोलते हैं हम प्यार से महात्मा गांधी को। तो एक स्वच्छ भारत जो है एक तरह से बापू जी को श्रद्धांजलि होगी उनके जन्मदिन के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर। तो इसको ट्राइब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि, बेस्ट मतलब श्रेष्ठ श्रद्धांजलि से बड़ी कोई नहीं हो सकती। क्योंकि बापू जी क्या थे, बापू जी को स्वच्छता बहुत ही प्रिय थी, उनके दिल के करीब थी, इसीलिए बापू जी को ये उनके जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ी श्रद्धांजलि होगी, ट्राइब्यूट होगा, ठीक है। Therefore, it was started on 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया और द मिशन एम्स टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाई 2 अक्टूबर 2019। देखिए इस मिशन का, इस अभियान का जो उद्देश्य जो था, वो लक्ष्य क्या था, ये अचीव करना कि इंडिया को क्या बनाना है, 2 अक्टूबर 2019 तक जो है इंडिया को बनाना था ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना था, यानी कि खुले में शौच मुक्त भारत का बनाना था। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। इसीलिए इस अभियान के तहत ये था कि 2 अक्टूबर 2019 के तक जो है पूरे भारत को जो है डेफिकेशन फ्री यानी इंडिया यानी ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना इसका लक्ष्य था, यानी खुले में स्वच्छ मुक्त भारत बनाना इसका लक्ष्य था। और ये जो थी 150th बर्थडे एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की, यानी 2 अक्टूबर 2019 जो था 150वां जो है उनका जो है जन्मदिन था। तो इसी जन्मदिन पे इनका लक्ष्य बनाया था भारत सरकार ने कि पूरे भारत में जगह जगह शौचालय बनवाना, और इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं भारत सरकार ने प्राप्त भी किया है और बहुत सारे शौचालयों का निर्माण भी पूरे गाँव में करवाया है। इसलिए आप देख सकते हैं, आप ज़्यादातर सफाई आपको मिलेगी जगह जगह। नहीं तो पहले लोग रोड्स पर और खेतों में और जगह जगह जो है जाया करते थे और खुले में शौच किया करते थे, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये था स्वच्छ भारत अभियान, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया,
ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो आपके माइंड में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूँगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बनाया गया है स्कूल का उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।